नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव का काउंटडाउन चालू हो चुका है। राजनीतिक गलियारों से जिस तरीके से खबरें हैं उससे तो यही लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो कहीं एक तरफा तो नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी ने जैसे तैसे करके अपनी सरकार गिरने से बचाई है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की लगातार रैलियां जारी हैं, लगातार देश को नई नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। अब जनता कैसे देखती है इस पूरे मामले पर, इस बार चुनाव कैसे होगा? किसान भी आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सीएए को लेकर भी जो बातें शुरू हो गई हैं, कैसे देखते हैं 24 के चुनाव में किसकी सरकार होगी? बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? धर्मराज एडवोकेट साहब, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? जैसे आजकल हालात बने हुए हैं, बॉर्डर्स पे हो, चाहे यूसीसी को लेकर हो, चाहे सीएए को लेकर, जिस तरीके से बात की जा रही है, इस बार किसकी सरकार देखते हैं आप? अब की बार 404 फिर बनेगी मोदी सरकार। और ये जो एमएसपी है ना, ये कोई भी लागू नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है। मान लो गेहूं है, गेहूं 50 रुपए किलो करके एमएसपी इस पे लागू कर दी तो आटा क्या भाव होगा? आटे के साथ दूसरी चीजें महंगी होगी। चावल मान लो 100 रुपए किलो कर दिया तो फिर वो 200 रुपए किलो बिकेगा। किसको मिलेगा? कंज्यूमर को, आपको, मेरे को, जनता को। और जब 100 रुपए किलो चावल मिलेगा, 100 रुपए किलो आटा मिलेगा तो हाहाकार मच जाएगी, मचेगी नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो कहती है मोदी सरकार बेशक ना दे एमएसपी, राहुल गांधी कहते हैं हम दे देंगे, सरकार में आएंगे तो केजरीवाल कहते हैं कि दे दो 18 लाख करोड़ का बर्डन ही तो बढ़ेगा सरकार के ऊपर, दे देना चाहिए। 2006 में क्यों नहीं दी राहुल जी ने? राहुल जी ने क्यों नहीं दी 2006 में? स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आई थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और ये भी 3 बार का एमपी बना हुआ है, ये भी पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो ये क्यों नहीं लगाई? जब इनकी हुकूमत थी, फुल मेजोरिटी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो एमएसपी क्यों नहीं लगाई राहुल जी ने? अरे उन्होंने नहीं आवाज भी नहीं उठाई। अगर उन्होंने नहीं लगाई तो गरीबों की सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी कहते हैं ये बेटा सबके लिए सब कुछ कर देगा, तो करे ना किसानों के लिए, किसानों की आय को बढ़ा दे। किसानों के लिए कर तो दिया है, 6,000 रुपये साल के दे रहे हैं फ्री में, स्टाइपेंड जस्ट लाइक 1 रुपये पर मंथ, 2 लाख का बीमा दे दिया है। और अब ये ताज़ा सतलुज का पानी पंजाब हरियाणा को दे दिया है, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। और आने वाले समय में 2024 के बाद तीनों नदियों का पानी बंद कर देंगे हमारे यशस्वी प्रधान। और सारा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, तीनों 5 राज्यों को पानी मिलेगा और वो भरपूर फसल होगी, चावल की, गेहूं की और आपकी ये कपास की, बाजरे की। ये 4 स्टेट इतना राशन उत्पादन कर देगी, सारा विश्व खा ले। क्या नाम? अरुण, कहाँ से? राजस्थान। चुनाव है इस बार, इलेक्शन 2024 के प्रधानमंत्री के, किसे बनाओगे? मोदी बनेगा। कैसे बनेगा मोदी? 100% गारंटी है मोदी की। मोदी ने तो महंगाई, बेरोजगारी कर रखी है देश के अंदर। अरे उसने किसानों के लिए बहुत फायदा कर रखा है। हाँ, लेकिन किसान तो आंदोलन कर रहा है, बॉर्डर पे बैठा हुआ है। वो दूसरे किसान है, जो मतलब दूसरे किसान है, उनके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। 6,000 रुपये साल दे रही है, पूरा मतलब गरीबों का सहयोग कर रही है बीजेपी सरकार। दूसरे किसान कौन से किसान है वो बताएंगे? मतलब वही जो अपने भारत देश के। अच्छा। किसान ये तो कौन है फिर, ये बताइए। ये जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोधी पक्ष के किसान है। हाँ जी। राजनीतिक एजेंडा लगता है इसके पीछे? हाँ जी, लगता है। राजनीति जो है, जो विपक्षी पार्टियां फंडेड करके मोदी का ग्राफ नीचे करने के लिए आंदोलन करा रही हैं। आंदोलन ये जो विपक्षी पार्टी करा रही है, ये मतलब मोदी के खिलाफ जा रही है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी मुश्किल जीत पाएगा। हाँ। पसंद नहीं है? नहीं, क्यों? है ही नहीं। मोदी जी से तो अच्छी काम करते हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, पढ़े लिखे तो हैं पर उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार नहीं, टक्कर नहीं दे पाएंगे। हाँ, मोदी की टक्कर नहीं दे पाएंगे। क्या नाम हो सर? संतोष चढ़ाई। कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही। इस बार के चुनाव कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से समीकरण बने हुए हैं, क्या लगता है? बीजेपी आएंगे, क्योंकि जो बीजेपी ने जो अच्छे काम किए हैं, एक तो ये कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर में अभी शांत है, ये कश्मीर का मामला सॉल्व हो गया। और दूसरी बात, राम मंदिर हमारी 500 साल के बाद जो बनी है राम मंदिर, अब इस हिसाब से जो बीजेपी आएंगे।
370 से विपक्षी पार्टियां कहती है 370 से आम आदमी को क्या फायदा, राम मंदिर बनने से आम आदमी को फायदा क्या फायदा? ये तो कहते हैं सिर्फ इन्होंने वोट हासिल करने के लिए किया है। 2-4 जन को फायदा नहीं होने से होगा, पूरे भारत को फायदा है। तो पूरी भारत चाहता था, हाँ, और भारत को फायदा है, पूरी भारत को फायदा है। क्या फायदा? जी जी जी। 9.5 लाख हिंदू सन 47 से जिनकी 4-4 पीढ़ी गुजर गई, कीड़े मकोड़े का जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें ना नौकरी में हक था, ना वोट डालने का हक था, ना वोट में खड़ा होने का हक था, और वो सिर्फ उनके लिए एक ही काम था, सफाई करो और रहो यहाँ पे। 9.5 लाख आदमियों को डायरेक्ट फायदा हुआ है, 9.5 लाख हिंदुओं को। आज वो वोट डाल सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, सरकारी सर्विस में जा सकते हैं, कंपटीशन फाइट करके, और कश्मीर की जुडिशियल सर्विस में आ सकते हैं, पीसीएस में आ सकते हैं, और जो असिस्टेंट ग्रेड की है, क्लर्क की है, पीएन की है, पटवारी की है, उन सर्विस में उन्हें पूरा नरेंद्र भाई मोदी ने दरवाजा खोल दिया उनके लिए। आपने इतने सारे काम हिंदुओं के लिए गिनवा दिए, क्या बीजेपी की पार्टी सिर्फ हिंदुओं को काम करने के लिए आई है क्या? मुसलमानों के लिए क्या कर रही है फिर? मुसलमानों के लिए भी कर रही है। क्या नहीं किया? मुसलमानों का बुरा क्या किया है? यूसीसी लिया है, कहते हैं हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ है बिल जो है, जो कानून है, क्यों ला रहे हो? कांग्रेसी मुद्दा बना रहे हैं, कांग्रेसी हवा उछाल रहे हैं। वो किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। सिविल कोड है ना, तो एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही परिधान होना चाहिए, एक ही झंडा होना चाहिए, और एक ही कानून होना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? इसमें इसका नुकसान किसका है? हमारे धर्म से छेड़छाड़ ना करें, कहते हैं हमारा धर्म अच्छा चल रहा है। छेड़छाड़ नहीं है, धर्म से कोई छेड़छाड़ नहीं है। एक हिंदू के लिए 1 पत्नी है, मुस्लिम के लिए 4 पत्नी है, और शिया जो मुस्लिम होते हैं उनके लिए तो कोई है ही नहीं, 40 रख लो। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नजर नहीं आती। क्या बुराई है? क्या इसमें धर्म से क्या हुआ है? क्या सोचते हैं आप यूसीसी और सीए को लेके? नहीं, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं। जानकारी नहीं। अच्छा, चलिए ये बताइए, विपक्षी नेता राहुल गांधी के बारे में क्या सोचा? कुछ टक्कर दे पाएंगे मोदी साहब को कि नहीं? नहीं, इस बार तो नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, भारत क्योंकि में अभी कांग्रेस में ऐसा कि कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं रहा है। अभी महाराष्ट्र के गद्दावर नेता अशोक चौहान जैसे बीजेपी में चले गए, बड़े बड़े नेता छोड़ के बीजेपी में आ रहे। अब कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है। अब वो तो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा के उनको बीजेपी में लाया जा रहा है। अब वो तो वही जाने, अब हम क्या जान सकते हैं, लेकिन बीजेपी में आ रहे हैं, सबसे लहर बीजेपी की है। हाँ जी। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, और जिसको समझ है, सूझबूझ है, उस जहाज से निकल रहा है, नहीं तो वो डूब जाएंगे। जो नहीं निकलेगा वो डूब जाएगा।